प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम में फर्स्ट पेपर समाज शास्त्र का परिचय के अंतर्गत हम पिछले 3 वीडियोज़ में ये देख चुके हैं कि समाज शास्त्र क्या है, समाज शास्त्र का क्या अर्थ है, शाब्दिक अर्थ और उसकी परिभाषाएं, और समाज शास्त्र का भारत में किस प्रकार विकास हुआ और समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है। इतनी जानकारी के बाद हमारा आज का विषय है नेचर ऑफ सोशोलॉजी, समाज शास्त्र की प्रकृति। विषय क्षेत्र को जानने के पश्चात समाज शास्त्र की प्रकृति के बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद परिप्रेक्ष्य, किसी भी विषय की जो प्रकृति होती है वो उसके परिप्रेक्ष्य, उसके विषय क्षेत्र और उसका जो अध्ययन करने का जो दृष्टिकोण है उस पर डिपेंड करती है। समाज शास्त्र चूंकि एक समाज विज्ञान है और एक नवीन समाज विज्ञान है, तो इसकी प्रकृति को लेकर 2 प्रकार के मत हैं। अगस्ट कॉम्टे जो समाज शास्त्र के जनक थे, समाज शास्त्र को सदैव विज्ञान मानते रहे और अगस्ट कॉम्ट की परंपरा में आगे चलकर दुर्खिम, मैक्स वेबर और विल्फ्रेड पेरेटो जैसे विद्वान भी समाज शास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। इसके विपरीत एक अलग विचार भी है कुछ विद्वानों का। उन विद्वानों के अनुसार समाज शास्त्र एक विज्ञान नहीं है, सोशोलॉजी इज नॉट ए साइंस, क्योंकि यह विज्ञान होने के मापदंड पूर्ण नहीं करता। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि समाज शास्त्र की प्रकृति को डिस्कस करने के हमारे 2 बिंदु हैं। एक तो समाज शास्त्र विज्ञान है, इस पर चर्चा होगी, और एक समाज शास्त्र विज्ञान नहीं है, इस पर चर्चा होगी। इस वीडियो में देखते हैं कि समाज शास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है अथवा समाज शास्त्र एक विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज ए साइंस। अब समाज शास्त्र एक विज्ञान है, उससे पहले हमारे मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि विज्ञान क्या है। भाई, अपने विषय को विज्ञान मानने से पूर्व हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि विज्ञान है क्या। साधारणतः लोग विज्ञान का अर्थ विशेष प्रकार की विषय सामग्री से लगाते हैं। इस दृष्टि से वे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान आदि विषयों को ही साइंस मानते हैं। दीज आर नेचुरल साइंसेस। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जैसे विषयों को ही आप साइंस के अंतर्गत मानते हैं। ऐसे लोग सामाजिक तथ्यों, घटनाओं और संस्थाओं आदि का अध्ययन करने वाले विषय को विज्ञान नहीं मानते। वास्तव में विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री नहीं है, अपितु एक वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है। और कौन सा व्यवस्थित ज्ञान? जो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्राप्त किया गया है, सिस्टमेटाइज ढंग से, व्यवस्थित ढंग से। तो ये तय हुआ कि वैज्ञानिक पद्धति जिसमें इस्तेमाल होती है वो विज्ञान है, जिसमें व्यवस्थित तौर तरीके अपनाए जाते हैं वो विज्ञान है। कार्ल पियर्सन के अनुसार सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, यानी मेथडोलॉजी। पद्धति मतलब मेथडोलॉजी, न कि उसकी विषय वस्तु में। सब्जेक्ट मैटर से लेना देना नहीं है। जो विज्ञान है सारे के सारे, उनकी जो एक सामान्य बात उनके अंदर क्या है कि उसकी पद्धति वैज्ञानिक है, साइंटिफिक। सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसके सब्जेक्ट मैटर में।
विज्ञान के प्रमुख तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 अवलोकन, नंबर 2 सत्यापन और वर्गीकरण, नंबर 3 सामान्यकरण, नंबर 4 भविष्यवाणी और नंबर 5 है वैज्ञानिक प्रवृत्ति। प्रवृत्ति एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड, सोचने का नजरिया। पहला पॉइंट क्या बताया? अवलोकन। अवलोकन होता है सूक्ष्मता से किसी भी सामाजिक घटना और तथ्यों का जब निरीक्षण किया जाता है, गहनता से अध्ययन किया जाता है, तो अवलोकन होता है। ये विज्ञान का तत्व है। बिना अवलोकन के विज्ञान संभव नहीं होता। विज्ञान में सब चीजों का अवलोकन किया जाता है, बारीकी से जो निरीक्षण करना वो अवलोकन कहलाता है। सत्यापन और वर्गीकरण, अवलोकन के पश्चात उसका वेरिफिकेशन होता है, सत्यापन, और उसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। एक जैसे गुण धर्म के आधार पर विभिन्न श्रेणियां बनाई जाती हैं, उन श्रेणियों के आधार पर जो बंटवारा होता है वर्गीकरण कहलाता है। और जो चीज अवलोकन कर लिया जिसका हमने, उसका सत्यापन किया जाता है, वेरिफिकेशन। फिर सामान्यकरण। इसके बाद आता है उन अवलोकित तथ्यों का, सत्यापित घटनाओं का या वर्गीकृत घटनाओं का जो है सामान्यकरण के द्वारा, एक जनरलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा, सामान्यकरण की प्रक्रिया के द्वारा उसको पूरे समूह समुदाय पर लागू करना, वो होता है सामान्यकरण। एक तत्व है इसका भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन, पूर्वानुमान। किसी भी तथ्य या घटना के बारे में या कोई भी आगे क्या घटित होने वाला है उसके बारे में पहले से अनुमान लगाना भविष्यवाणी कहलाता है। तो एक विज्ञान के अंदर भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। ये भविष्यवाणी, एक प्रिडिक्शन जो है उसका आवश्यक तत्व है, एलिमेंट है। मौसम विज्ञान जैसे भविष्यवाणी करता है और दूसरे विज्ञानों के अंदर भविष्यवाणी होती है? खगोल शास्त्र, भविष्यवाणी। वैज्ञानिक प्रवृत्ति, एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड, सोचने का दृष्टिकोण या नजरिया जो परिप्रेक्ष्य, वो वैज्ञानिक होना जरूरी है विज्ञान में। तो ये विज्ञान के प्रमुख 5 तत्व थे जो किसी भी विज्ञान को किसी भी विषय को विज्ञान मानते हैं, मानने के लिए जरूरी है। अर्थात कोई भी विषय विज्ञान कहलाने के लिए इन तत्वों को होना आवश्यक होता है। समाजशास्त्र विज्ञान क्यों? अब अपने विषय पर आते हैं। प्रकृति, वे विज्ञान जाना। विज्ञान क्या है? व्यवस्थित ज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति का जिसमें इस्तेमाल किया जाए, और उपरोक्त जो चर्चा की हमने वो तत्व जिसके अंदर मिलेंगे तो वो विषय विज्ञान होगा। तो क्या हमारा विषय यानी सोशियोलॉजी साइंस है? समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसे विज्ञान मानने का प्रमुख आधार और कसौटी जो हैं वो विद्वानों ने डिस्कस की हैं, वो देखते हैं सिलसिलेवार। नंबर 1, समाजशास्त्र ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है, इसलिए समाजशास्त्र विज्ञान है। समाजशास्त्र के अंदर समाज नीति है, अवलोकन है, अनुसूची है, प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, सर्वेक्षण है। ये सब पद्धतियां हैं, वैज्ञानिक पद्धतियां, जिनका समाजशास्त्र के अंदर बखूबी इस्तेमाल होता है। अतः समाजशास्त्र विज्ञान है। इनके अंदर अवलोकन हो, चाहे वो आप अवलोकन के द्वारा कर लीजिए, प्रश्नावली के द्वारा जब तथ्य संग्रहित करते हैं, हम सूचनादाताओं का इंटरव्यू लेते हैं, या गाँव के अंदर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करते हैं, शहरों के अंदर, गाँवों के अंदर जो भी आपका अध्ययन का क्षेत्र होता है, तो उसके अंतर्गत इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पद्धतियाँ हैं, पर ये विधियाँ हैं, ये साइंटिफिक है। समाजशास्त्र में अवलोकन के द्वारा तथ्यों का एकत्रित किया जाता है। जैसा ऊपर बताया आपको, सूक्ष्मता से निरीक्षण करके, गहनता से चीज़ों को देख करके, परख करके, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हुए सामाजिक तथ्यों और घटनाओं के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती हैं। तो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल होता है। तथ्य और घटनाओं को अवलोकन के द्वारा एकत्रित किया जाता है, विज्ञान है। समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो उपरोक्त जो तथ्य बताए गए थे 5, उन्हीं को देखते हुए उन्हीं तत्वों का समावेश समाजशास्त्र में है, और उनका प्रयोग समाजशास्त्र के अंदर
खूब होता है, इसलिए समाजशास्त्र को हम विज्ञान मानते हैं। चाहे वो वर्गीकरण हो या एनालिसिस हो, घटनाओं का वर्गीकरण घटनाओं के संकलन करने के बाद में, इकट्ठा करने के बाद में उनका वर्गीकरण होता है, कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन, और उसके बाद उनका वर्णन किया जाता है, यानी कि विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ इवेंट। फिर समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन करते हैं, ओनली व्हाट इज। क्या है का अध्ययन करने का मतलब हुआ कि जैसी सामाजिक घटना को या जैसे भी सामाजिक अवधारणा को समाज में देखा या सुना, उसका वैसा का वैसा वर्णन कर देना अपने आप को कहाँ तक सीमित रखता है, क्या है तक। और ये एक विज्ञान की कसौटी है, ये तत्व भी है विज्ञान का। हम उसमें अपनी तरफ से नहीं जोड़ेंगे क्या होना चाहिए, घटना जैसी है, अवधारणा जैसी है, उसको उसी रूप में प्रस्तुत कर देना, मतलब क्या है का अध्ययन। समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, क्या इसमें इंटरप्रिटेशन होता है। समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंध, कोई घटना क्यों घटी, घटना के पीछे क्या कारण थे और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीज़ों का उत्तर समाजशास्त्र में मिलता है। सामाजिक घटनाओं के बीच कार्य कारण संबंध की विवेचना होती है, अतः समाजशास्त्र विज्ञान है। समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है, जैसा बताया गया ऊपर, सामान्यकरण की प्रक्रिया के बाद वो सिद्धांत जो हैं वो यूनिवर्सल हो जाते हैं, उनकी स्थापना होती है, जो कि पूरे समाज और परिदृश्य में लागू होते हैं। सिद्धांत का निर्माण यानी सामान्यकरण की प्रक्रिया के पश्चात उस अवधारणा को स्थापित किया जाता है, सिद्धांत को पूरे समाज और समुदाय पर जो चीज लागू होती है सिद्धांत बनता है, अतः समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल, जैसा बताया आपको ऊपर अभी कि पूरी पृथ्वी, पूरी जगह पर लागू होते हैं वो चीज जो सिद्धांत बना दिया। जैसे प्रकारवादी सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स संघर्षवादी सिद्धांत है, कोई भी सिद्धांत जो लागू होता है हर जगह। समाजशास्त्र के अंदर शोध कार्य के द्वारा जो सामान्यकरण की प्रक्रिया के पश्चात जो सिद्धांत बनते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की भी क्षमता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है यहाँ भी, घटनाओं का आगे चल करके स्वरूप क्या होगा। वैसे तो सामाजिक घटनाएं जटिल होती हैं, आगे दूसरे वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इसमें आपत्ति भी की है विद्वानों ने कि भविष्यवाणी करने की क्षमता नहीं है सोशियोलॉजी में, लेकिन समाजशास्त्र के अंतर्गत भी सामाजिक घटनाओं को लेकर के, तथ्यों को लेकर के पहले से ही पूर्वानुमान व्यक्त किए जा सकते हैं और होते भी हैं। आगे चल करके धर्म का क्या स्वरूप होगा, आगे चल करके समाज में ये चीज़ें किस तरफ जाएंगी, है ना, संगठन और विघटन की स्थिति कैसे होगी, तो भविष्यवाणी काफ़ी हद तक होती है इसमें भी। तो इस विवरण से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र में वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो एक विज्ञान के लिए जरूरी होती है। विज्ञान में जो चीज़ जरूरी होती है वो समाजशास्त्र में पाई जाती है, अतः समाजशास्त्र एक विज्ञान है, अथवा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी इज साइंटिफिक और सोशियोलॉजी इज ए साइंस। थैंक यू।